ही नहीं सकता कि 2020 का कोई हफ्ता कंगना और कोरोना की बात किए बिना निकल जाए। कोरोना की तो शायद फिर भी वैक्सीन आ रही है, लेकिन कंगना भाई वो तो लंबा चलने वाली है। पिछले हफ्ते भी कंगना ट्रेंड में रही। फार्मर प्रोटेस्ट में शामिल एक बुजुर्ग महिला के बारे में कंगना ने ट्वीट किया कि ये दादी 100 रुपए रेंट पर प्रोटेस्ट करती हैं। ये वही है जिन्होंने एनआरसी प्रोटेस्ट में भी हिस्सा लिया था। हालांकि कंगना की ये बात उतनी ही अनरियलिस्टिक थी जितनी पंजाबी गानों में बंदियों की डिमांड्स। कंगना ने लेकिन बाद में चुपके से अपने ट्वीट्स डिलीट कर दिए, पर पंजाबी तो कोई काम चुपके से होने ही नहीं देते। एक्टर और सिंगर दिलजीत जा भिड़े क्वीन कंगना से और पंजाबी में ट्वीट कर करके सोशल मीडिया का माहौल ही बदल दिया। सब पंजाबी बन गए। मतलब इतनी पंजाबी चल रही थी कि सोशल मीडिया पूरा टोरंटो एयरपोर्ट लग रहा था। सुनने में तो ये भी आया कि दिलजीत के ट्वीट्स पढ़ के बादशाह और टोनी कक्कड़ ने तो 10-12 गाने भी लिख डाले। जितनी देर में कंगना ट्रांसलेट करके रिप्लाई कर पाती थी, उतनी देर में तो दिलजीत एक और रिप्लाई कर देते थे। ये देखकर कंगना फ्रस्ट्रेट हो गई और बोलने लगी, ये तो चीटिंग है। इस डम्बो ने बोला था कि मैं तो वेरी नू भी मीठा बोलता, तू तो जटता प्यार गोरी है। मैं तो वेरी भी हूँ, गोरी भी और पद्मश्री भी। तुम लोग यही चाहते हो ना कि मैं अवार्ड वापसी में अपना पद्मश्री लौटा दूं? नहीं लौटाऊंगी। पूरी पंजाबी आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी फार्मर्स को सपोर्ट कर रही है एंड मेनी ऑफ देम आर इवन लीडिंग इट। लेकिन अब लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि बॉलीवुड, जिसके कुछ स्टार्स तो प्रोफेशनल फार्मर्स भी हैं ऑन इंस्टाग्राम, कि वो लोग ऐसा स्टैंड क्यों नहीं ले पाते हैं? फार्मर्स पे तो वो भी डिपेंड करते हैं। हाँ, ये और बात है कि एनसीबी कई बार उनकी फसल जब्त कर चुकी है। दिल्ली आने जाने के सब रास्तों पर किसान खड़े हैं। कोहली से अच्छी फील्डिंग तो किसानों ने लगाई हुई है। इतना ही नहीं, जो किसान साउथ दिल्ली के बॉर्डर पर खड़े हैं, उन पर तो एटीट्यूड और पनाश भी आने लगा है। गवर्नमेंट और फार्मर लीडर्स के बीच कई बार बात हो चुकी है, लेकिन बात बन नहीं पा रही है। जस्ट लाइक माई ब्रदर शुभम्स करियर। आई सिंसियरली होप कि जल्दी कोई सोल्यूशन निकल आए, क्योंकि खाना चाहे हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, लेकिन उगाया अभी भी ऑफलाइन ही जाता है। चलो और थोड़ा नीचे गिरते हैं। लेट्स गो डाउन अंडर। इंडिया ने सेकंड ओडीआई में जीत दर्ज की। नहीं, मैच में तो हमारा बैंड ही बजा था, लेकिन क्राउड में हमारे लौंडे ने शादी के बैंड बाजे का फुल इंतजाम कर लिया। स्कोर कार्ड पर तो हम कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन ग्रीन कार्ड की रेस में उस दिन इंडिया ही जीती। लेकिन इंडिया की टीम ने कमबैक मारा टी20 सीरीज में। कमाल की बात तो यह है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम, जिसमें वार्नर और स्मिथ जैसे दिग्गज प्लेयर हैं, वो इंडिया को कह रहे थे कि तुम रोमांच खा के जीते हो, दिस इज चीटिंग। हमारे जडेजा के सर पे गेंद लगी तो टीम ने कंकशन सबका यूज करके टिकटॉक वीडियो के मिड शूट से चहल को फील्ड पे बुला लिया और पहली बार अपनी टीम को पानी पिलाने वाले 12th मैन ने दूसरी टीम को भी पानी पिला दिया, जिसपे ऑस्ट्रेलिया के कोच जस्टिन लेंगर मैच रेफरी पे ऐसे भड़के जैसे प्रीति जिंटा मैक्सवेल की बैटिंग देख के। एक और बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन एमपी के फॉरेस्ट में शूट कर रही थी वीडियो वाला। अरे डियर, सब बॉलीवुड एक्टर्स शिकारी नहीं होते। एमपी के फॉरेस्ट मिनिस्टर ने विद्या को डिनर के लिए इनवाइट किया। विद्या ने मना कर दिया तो मंत्री जी ने शूटिंग ही रुकवा दी। जी हाँ, मिनिस्टर साहब पोहे जलेबी लेके गए थे और विद्या मैडम ने बोल दिया, भाई मेरी तो डाइटिंग चल रही है। लेकिन अंकल, आप किसी और को भी तो डिनर पर लेके जा सकते थे। देश में रोज लाखों बच्चे मजबूरी में इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और बहुत सारे तो सालों से कीटो और नो कार्ब डाइट पर हैं। उनके डिनर का क्या? अब बढ़ते हैं इंडिया के 90s किड्स की तरफ। ये पहली ऐसी जनरेशन थी जिसको गेम खेलते हुए ग्राउंड पर इंजरी नहीं हुई, बल्कि घर आने के बाद हुई। वो साइबर कैफे में तो फीफा, रोड रैश, मुस्तफा खेल लेते थे, लेकिन घर आके उनके पापा उनके साथ स्मैकडाउन खेलते थे। और जिस दिन ऑफिस ज्यादा स्ट्रेसफुल हो, उस दिन एक आधा चोक स्लैम तो पक्का।